Hello guys, it's me Durgesh Patle from It's Your Academy. If you believe you will achieve. Guys, हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई अपडेट के साथ। सो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, न्यू एकेडमिक ईयर 2021-2022 चालू हो गया है और सभी स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा था इस बार अब हमारा क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस रिड्यूस होगा, एग्जाम कैसे होंगे। इन सभी के सवालों का जवाब आज बोर्ड ने 4 पेजों का सर्कुलर जारी करके दे दिया है। आइए देखते हैं सर्कुलर को डीपली, क्या है इस सर्कुलर में। सो गाइस, फर्स्ट पेज में सब्जेक्ट लिखा गया है सबसे पहले स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12 फॉर सेशन 2021 to 2022। COVID-19 pandemic caused almost all CBSE school to function in a virtual mode for most part of the academic session of 2020 to 21 due to the extreme risk associated with the conduct of board examination during the second wave in April 2021। CBSE had to cancel both its 10th and 12th। अप्रैल में केसेस बढ़ गए थे कोविड के, इस कारण क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड को कैंसिल करना पड़ा और उनका जो रिजल्ट था वो एक पॉलिसी के तहत डिक्लेयर किया गया है। तो इन सब को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एक स्पेशल स्कीम तैयार की है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। देखते हैं वो स्पेशल स्कीम क्या है। Special scheme for 2021 to 2022 academic session to be divided into 2 term with approximately 50% syllabus in each term। मीन्स आपका जो एकेडमिक सेशन होगा वो 2 टर्म में डिवाइड होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस, मतलब टर्म 1 में 50% सिलेबस रहेगा और टर्म 2 में 50% सिलेबस। द सिलेबस ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided in 2 term by following approach by looking into the interconnectivity of constant topic by the subject expert and the board। मतलब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे टॉपिक वाइज, उसको हम 50% टर्म 1 में लिया जाएगा और 50% टर्म 2 में लिया जाएगा। Examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus। This is done to increase the probability of having a board conducted class 10th and 12th examination at the end of academic session। इससे क्या होगा, एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना के कारण केस बढ़ गए थे और एग्जाम नहीं हो पाई थी। The syllabus for the board examination 2021 to 2022 will be rationalized, similar to that of the last academic session to be notified in July 2021। इस बार भी आपका जो सिलेबस होगा वो रिड्यूस्ड होगा लास्ट ईयर के जैसे, और वो आपको नोटिफाई कब करेंगे, जुलाई 2021 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड में जुलाई एंड में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। Effort will be made to make an internal assessment practical project work more credible and valid। इस बार जो इंटरनल असेसमेंट है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्टूडेंट को फेयर मार्क्स मिले। फर्स्ट एकेडमिक सेशन का आपका जो पहला एग्जाम होगा वो टर्म 1 होगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर। मतलब आपका टर्म 1 की एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी, नवंबर से दिसंबर में, जो कि 4 महीने बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, इस बार एग्जाम होना पक्का है। विथ अ विंडो पीरियड 4 to 8 वीक, आपको 4 to 8 वीक में आपके एग्जाम्स हो जाएगी। फॉर स्कूल situated in different parts of country and abroad, date for conduct of examination will be notified subsequently। The question paper will have multiple choice question including case based। तो आपका जो टर्म 1 में एग्जाम होगी वो MCQ बेस्ड होगी और assertion रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 minutes। The exam will be conducted under the supervision of the external center superintendent and observer appointed by CBSE। एक्सटर्नल्स आएंगे आपके स्कूल में जो कि अपॉइंट किए जाएंगे कहाँ से, CBSE बोर्ड के थ्रू। और आपके जो क्वेश्चन पेपर भी है वो भी कहाँ से आएंगे, CBSE बोर्ड से। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। जो MCQs के क्वेश्चन होंगे और उसके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसको आपको कहाँ पे मार्क करना है, OMR शीट्स में मार्क करना है।
Mark of the term 1 examination will be contributed to the final overall score of students. Term 2 examination. At the end of the second term, the board would organize term 2. एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी टर्म 2 के एग्जामिनेशन चालू हो जाएगी, ईयर एंड एग्जामिनेशन जिसको बोलेंगे, बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। मतलब जो आपका टर्म 2 का जो सिलेबस बचेगा उसका 50% सिलेबस ही टर्म 2 का सिलेबस होगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड। एग्जाम सेंटर में होगी आपकी एग्जामिनेशन, कब होगी? मार्च अप्रैल में 2022 में। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट अलग होगा इसका। इसमें क्या होगा? केस बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा आपका। अगर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के बाई चांस तो ये भी टर्म 1 के जैसा पेपर इसका लिया जाएगा। 90 मिनट्स का कर दिया जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। और ये कहाँ पे आपको घर पे देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड पे। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। इसे अच्छे से समझते हैं। ये आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन है, टर्म 2 एग्जामिनेशन। इसकी डेट क्या रहेगी? नवंबर से दिसंबर 2021। ये ड्यूरेशन क्या रहेगा इसके? 4 से 8 हफ्ते में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कब रहेगा? मार्च से अप्रैल में 2022 में। इसका सिलेबस क्या रहेगा? रिड्यूस सिलेबस का 50%। इसका सिलेबस क्या रहेगा? रिड्यूस सिलेबस का 50%। मतलब इसमें जो 50% आ गया उसके बाद जो लेफ्ट सिलेबस होगा उसका 50% टर्म 2 में आएगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और आपको इसमें क्या दिया जाएगा? ओएमआर शीट। इसमें क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड रहेगा, सिचुएशन बेस्ड रहेगा, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। ड्यूरेशन इसका कितना रहेगा? 90 मिनट का रहेगा। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2 आवर का। ठीक। इफ इन केस अगर कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये 90 मिनट का एमसीक्यू हो जाएगा और इसे आपको घर में बैठ के फिर देना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा इसका? सीबीएसई बोर्ड आपको स्कूल में भेजेगा। ओएमआर शीट्स में आपको मार्किंग करनी है। और टर्म 2 में क्या होगा? क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको कॉपी मिलेगी। ये भी कहाँ से आएगा? सीबीएसई बोर्ड से ही आएगा पेपर। इसका मोड क्या होगा देने का? ऑफलाइन मोड रहेगा। इसमें भी मोड क्या रहेगा? ऑफलाइन मोड रहेगा। सेंटर आपका स्कूल होगा। इसमें टर्म 2 में सेंटर क्या रहेगा? एग्जाम सेंटर आपको अलॉट होंगे। अब आते हैं लास्ट पेज में 6 पॉइंट असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। मीन्स अगर केसेस बढ़ते हैं तो बोर्ड ने क्या सिचुएशन बनाया, क्या स्ट्रेटेजी बनाया है, उसके बारे में देखते हैं। तो ए पॉइंट में क्या बोला है? इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड सिचुएशन आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द स्कीम, बोर्ड वुड कंडक्ट term 1 and term 2 examination at school center and the theory marks will be distributed equally between the two exam। मीन्स दोनों टर्म्स के टाइम अगर कंडीशन नॉर्मल है तो जैसा कि नोटिस में है वैसे एग्जाम होगी। बी केस, in case the situation of the pandemic force complete the closure of school during November December but term 2 examination are held at school or center, means term 1 MCQ based examination will be done by student online or offline। In case the weightage of this examination for the final score will be reduced and weightage of second examination will increase for declaration। मीन्स टर्म 1 के टाइम पे अगर कोरोना केसेस बढ़ गया तो टर्म 1 का वेटेज कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। थर्ड केस क्या है? इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट स्कूल। मीन्स टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है बट टर्म 2 के टाइम अगर कोरोना केसेस बढ़ गया तो क्या करेंगे? रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ student on term 1 MCQ based examination internal assessment। The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end result of candidate। मीन्स टर्म 1 MCQ का आपका क्या होगा? वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट होंगे। इन केस the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 examination
are taken by the candidate from whom in the session 2021 and 2022 मीन्स दोनों टर्म्स के टर्म 1 और टर्म 2 में अगर केसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या करेंगे, रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 and टर्म 2 एग्जामिनेशन taken by the candidate from whom in class 10th and 12th subject to the moderation or the measure to ensure validity and reliability of the assessment means अगर दोनों टर्म में केसेस बढ़ गए हैं तो आपके जो रिजल्ट बनेगा वो आपके इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स के ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा। इसको अच्छे से समझते हैं। टर्म 1 के लिए कोविड सिचुएशन मैंने यहाँ लिखा हूँ, टर्म 2 के लिए कोविड सिचुएशन यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखते हैं टर्म 1, अगर कोविड सिचुएशन टर्म 1 के लिए नॉर्मल है तो जैसा कि नोटिस में वैसा एग्जाम होगी एमसीक्यू। टर्म 2 के लिए अगर कोविड केस नॉर्मल है तो एज पर नोटिस जैसा कि नोटिस में दिया वैसे एग्जाम होगी इसकी डिस्क्रिप्टिव। अब टर्म 1 में अगर कोविड केस इंक्रीज हो गया तो टर्म 1 का जो वेटेज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एग्ज़ाम आपकी क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, आपको घर से बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टर्म 2 में अगर कोविड केस क्या है, नॉर्मल है, तो इसका वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा क्योंकि टर्म 1 में आपका क्या हुआ था, वेटेज डिक्रीज कर दिया गया था, इसलिए इसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा और एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन होगी, एग्ज़ाम सेंटर में होगी जैसे कि नोटिस में दिया गया है। कोविड केस टर्म 1 के लिए अगर नॉर्मल है, थर्ड कंडीशन, तो जैसा कि नोटिस में वैसा आपकी एग्ज़ाम होगी। टर्म 2 के लिए अगर थर्ड केस में कोविड केस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसका वेटेज डिक्रीज कर दिया जाएगा और टर्म 1 का वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स के आधार पर आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। फिर फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर कोविड केस इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी कोविड केस इंक्रीज हो गया टर्म 2 में, तो इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क प्लस ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप घर में बैठ के देंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, आपका घर से बैठ के देना पड़ेगा ऑनलाइन, तो इस बेसिस पे आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट बनेगा। और सेकंड केस में भी अगर कोरोना केसेस इंक्रीज हो गए हैं तो इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम बैठ के टर्म 2 का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम घर में बैठ के देना पड़ेगा। इसका ये पेपर क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट का होगा, इसमें भी 90 मिनट का होगा, इसमें भी 90 मिनट का होगा। तो गाइस ये था न्यू एकेडमिक सेशन की पॉलिसी। आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।